वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से हाल ही में जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, उस नोटिफिकेशन के आधार पर किस तरीके से अदर स्टेट के जो कैंडिडेट है ऑनलाइन ग्रुप सी के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको ukpsc.net.in की वेबसाइट पर आना होगा। वेबसाइट का लिंक आपको हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल ऑनलाइन एप्लीकेशन आप ड्रग इंस्पेक्टर के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिसके फॉर्म को आप 6 अक्टूबर 2010 से पहले भर सकते हैं। और आरओ और एआरओ का जो फॉर्म है वो 29/9/2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट यदि आप हैं तो और भरना चाहते हैं फॉर्म को या चेकआउट करना चाहते हैं कि आप भर सकते हैं या नहीं भर सकते, आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई वाले प्रोसेस में क्लिक करना होगा और उसके साथ पेज थोड़ा रिडायरेक्ट हो जाएगा। और रिडायरेक्ट के बाद जैसे आप ड्रग इंस्पेक्टर के फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उसके पीडीएफ्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। 17 दिन अभी भी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए है। तो यहाँ पे आप पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे, कुछ इंस्ट्रक्शन इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। अप्लाई नाउ के बटन पे आपको क्लिक करना होगा। इस वीडियो में हम बेसिकली ये बात करेंगे कि ऑनलाइन जो फॉर्म्स है वो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट भर सकते हैं या नहीं भर सकते। ग्रुप सी के जितने भी फॉर्म्स आते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से, तो उसके लिए सबसे पहले इस तरीके का फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे व्यक्तिगत जानकारी आपको देनी होगी, कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, लिंग और आयु, वैवाहिक स्थिति आपको यहाँ पे जानकारी देनी होगी। नेशनलिटी आपको इंडियन सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आवश्यक पात्रता के अंतर्गत कम से कम एक सैनिक कल्याण बोर्ड या निम्नलिखित में से कोई एक विकल्प आपको चूज करना होगा। क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में किसी सेवाजन कार्यालय में पंजीकृत है? तो यदि आप अदर स्टेट कैंडिडेट है तो आपका नाम यहाँ पंजीकरण हो ही नहीं सकता, तो आप उसका इसमें नो करेंगे। क्या आप किसी नौकरी में कार्यरत है? यस नो में से कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या आपने उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की है? तो ये ऑब्वियसली अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए ये नो होगा मैक्सिमम कंडीशन में। और उसके बाद कुछ और जो इसमें जानकारी मांगी जाएगी वो अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए सब में जो है नो आपको फिल करना होगा। आजीविका शिक्षा के उद्देश्य से उत्तराखंड से बाहर रह रहे तो ये भी नो होगा। और ये अगला पॉइंट ये सबसे महत्वपूर्ण है, डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड। तो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट होंगे उनके पास डोमिसाइल उत्तराखंड का नहीं होगा, तो आपको यहाँ नो फिल करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद आपसे यहाँ ईमेल आईडी, कन्फर्म ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर की 2 बार यहाँ पे इनपुट करना होगा। आप स्थायी पता में आप अपना एड्रेस यहाँ दे सकते हैं। यदि आप अदर स्टेट के हैं तो अदर स्टेट का एड्रेस दे सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं स्टेट जो है यहाँ उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर सकते हैं आप। डिस्ट्रिक्ट अपना जैसे आगरा है या कोई और जिला है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। टाउन आपका जो भी है, पिन कोड आप यहाँ आपको फिल करना होगा। स्थायी पता और परमानेंट एड्रेस यदि आपका सेम है पत्राचार के पता से तो उसको चेकबॉक्स लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो एड्रेस आपका भरा जाएगा वो अदर स्टेट के अकॉर्डिंग आप अपना एड्रेस यहाँ फिल कर सकते हैं। पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा, अल्फान्यूमेरिक पासवर्ड आप बना सकते हैं। और उसके बाद कैप्चा कोड डाल के आपको यहाँ पे सबमिट ऑप्शन में क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का मैसेज आपको शो होगा, यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, प्लीज रीड द एडवर्टाइजमेंट। अर्थात अदर स्टेट वाले जो कैंडिडेट है वो फॉर्म भर ही नहीं सकते, क्योंकि ग्रुप सी में फॉर्म भरने के लिए चाहे वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से ही क्यों ना निकला हो, इसमें साफ साफ इंस्ट्रक्शन में एडवर्टाइजमेंट लिखा होता है कि आपके पास सेवाजन कार्यालय का नंबर होना चाहिए और आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल होना चाहिए। लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में कई सारी महत्वपूर्ण कमेंट्स आ रहे थे, कई सारे चैनल द्वारा ये बताया जा रहा था कि उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग की जो वैकेंसीज रिलीज की जाती है उसमें अदर स्टेट के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, अर्थात अदर स्टेट के कैंडिडेट उत्तराखंड से लोक सेवा आयोग की ओर से जो फॉर्म रिलीज किए जाते हैं वो नहीं भर सकते, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में साफ साफ इसके बारे में लिखा है। इस संबंध में आपको वीडियो में एक क्लिपिंग भी दिखाई जाएगी जो एक प्रसिद्ध यूट्यूब की चैनल की ओर से बताया जा रहा है कि आप चाहे इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, आप उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो उसको भी आप देख सकते हैं। उस क्लिपिंग को चलाने का हमारा उद्देश्य सर की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि कई सारे ऐसे लोग हैं या चैनल्स हैं जिनको लेके ये कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग की वैकेंसीज को भर सकते हैं। जबकि बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश की जो लोक सेवा आयोग की या जो अन्य राज्य हैं, बड़े राज्य हैं, वहाँ पे लोक सेवा आयोग की फॉर्म्स को कोई भी स्टेट वाला भर सकता है। लेकिन उत्तराखंड में रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि उत्तराखंड के एक ऐसा प्रदेश है जिसमें भौगोलिक स्थिति अलग है। तो यहाँ पे एक नियम बना के जो है अधियाचन के द्वारा या आप कह सकते हो संसद में इसके बारे में कानून बना के इसको बैन कर दिया गया है, क्योंकि अदर स्टेट के कैंडिडेट यदि उत्तराखंड में नौकरी करने आएंगे तो उत्तराखंड के युवाओं को कम मौका मिलता है। तो इसलिए जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से ये बैन कर रखा है कि अदर स्टेट वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस वीडियो को बनाने का केवल यही उद्देश्य है ताकि आप तक सही जानकारी पहुंच पाए कि अदर स्टेट के कैंडिडेट जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन आपके मन में प्रश्न ये भी उठ सकता है
कि कई बार जो है फॉर्म भरा भी जा सकता है, लेकिन उसमें कंडीशन है कि सबऑर्डिनेट जो वैकेंसीज होती है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से, सबऑर्डिनेट की वैकेंसीज या पीसीएस लेवल की जो ग्रुप बी की वैकेंसीज होती है या ग्रुप ए की वैकेंसीज होती है, वो सबके लिए ओपन रहती है। उसमें कोई भी कैंडिडेट, इंडिया का कोई भी कैंडिडेट उसमें अप्लाई कर सकता है। लेकिन केवल मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ग्रुप सी के फॉर्म्स की। ग्रुप सी के फॉर्म्स में केवल वही अभ्यर्थी उत्तराखंड में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिसके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल हो, जिसके पास उत्तराखंड में सेवायोजन कार्यालय का पंजीकरण प्रमाण पत्र हो। तो अब देखते हैं उस क्लिपिंग में, जिसमें सर ने ये बताने का प्रयास किया है कि उत्तराखंड के जो फॉर्म्स हैं उसमें किसी भी राज्य से अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखिए, भारत का नागरिक होना चाहिए आपको, बस। तो मतलब एनी स्टेट सिटीजन है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो साफ लिखा हुआ है एनीवन कैन फिल द फॉर्म। कंफ्यूजन की जो स्थिति बनी है वो आप नोटिफिकेशन में चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लाइन से लिखी है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं क नंबर में लिखा है कि राष्ट्रीयता के अंतर्गत भारत का नागरिक हो, अर्थात भारत का नागरिक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा तिब्बती शरणार्थी हो, भारतीय मूल का व्यक्ति हो, युगांडा कीनिया से आया हो। तो ये जो लाइन्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है जो 7 नंबर पे है, ये बेसिकली ये कॉपी किए गया है, क्योंकि उत्तराखंड के अलावा यूपी पीसीएस की बात करें तो वहाँ पर भी आपको कुछ इस तरीके की लाइन से या नोटिफिकेशन में जो नियम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा लोक सेवा आयोग जो भारत सरकार से जो आईएएस या पीसीएस की वैकेंसी निकलती है, तो वहाँ पर भी आपको राष्ट्रीयता के संबंध में ये सब लाइनें देखने को सेम ऐसी ही मिलती है। तो यहाँ पर जो ये नियम्स है ये एक तरीके से कॉपी किया गया है और इसमें संशोधन नहीं किया गया। लेकिन इसके अलावा नोटिफिकेशन में एक जगह साफ साफ लिखा होता है कि उत्तराखंड के या किसी और स्टेट के फॉर्म्स को आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बारे में भी देखते हैं कि यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता वांछनीय अर्हता अधिनियम 2010 के नियम 4 अर्थात 2010 में यह संशोधन हुआ था के अनुसार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत समूह ग के पद पर सीधी भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखंड राज्य में किसी सेवायोजन कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक अवश्य पंजीकृत हो। तो यहाँ पे सेवायोजन कार्यालय में जो पंजीकरण होता है वो तभी हो सकता है जब आपके पास उत्तराखंड स्टेट का डोमिसाइल हो, निवास प्रमाण पत्र हो, अर्थात यूपी वाला कोई कैंडिडेट है वो सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण नहीं करवा सकता। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकता है या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम का संपर्क सूत्र मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।